नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है जिसमें आप कांस्टेबल पद पर अपनी सेवा दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वर्दी को देख के जुनून में आ जाते हैं, आपको लगता है कि काश मेरे पास भी ये वर्दी हो, मैं भी वर्दी पहन के देश की सेवा करूं। वर्दी बहुत लोगों की चाहत होती है कि आप बहुत अच्छे से वर्दी पहनेंगे और एक टोपी लगाएंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट आपके लिए आई है, जो वर्दी की चाहत रखते हैं उनके लिए आई है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अच्छी रणनीति आप बनाते हैं, तो दिल्ली पुलिस अब आपसे दूर नहीं है। आपने अगर सही समय में सही तरीके से तैयारी की तो यकीन मानिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए LMV लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। LMV का फुल फॉर्म है लाइट मोटर व्हीकल। ये लाइसेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कंडीशन ये है कि आप मेल कैंडिडेट हैं तभी ये जरूरी है। आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये लाइसेंस आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, उससे पहले मैंने जो महत्वपूर्ण फैक्ट था वो आपको दे दिया है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद परमानेंट लाइसेंस मिल सकता है आपको। लर्निंग लाइसेंस काम नहीं चलेगा, आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए जिसको आप कम से कम LMV का लाइसेंस बनवाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं दिल्ली पुलिस में कितनी भर्ती आई है, क्या योग्यता है, सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। कितने लोग रिटर्न में क्वालिफाई होंगे, कितने गुना लोग फिजिकल में जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, फॉर्म आपका आज आया है 1 तारीख को। आज से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और 7/9/2020 तक आप लगातार फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट डेट का आप इंतजार नहीं करेंगे, आप फॉर्म अभी भरेंगे, क्योंकि आप फॉर्म भर दें और उसके बाद अपनी तैयारियों में जुट जाएं। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम आप जान लीजिए दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है। आपके पास लगभग 4 से 5 महीने हैं और सिलेबस जो है वो एकदम सटीक है। आप 5 महीने में इससे ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो दिल्ली पुलिस में आप मान सकते हैं अदर स्टेट से ज्यादा सैलरी मिलती है और ज्यादा रुतबा होता है दिल्ली पुलिस का। तो इसीलिए आप दिल्ली पुलिस का अगर सपना देख रहे हैं तो बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है। आप चीजों को समझ लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या है, आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। दोस्तों, रिटन एग्जाम आपका जब होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 12 गुना लड़के, 12 गुना जो अभ्यर्थी होंगे वो लिए जाएंगे। मान लीजिए जितनी भी वैकेंसी आई है उसके 12 गुना लड़के आपका फिजिकल लेंगे और फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिजिकल में कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रिटन एग्जाम में ला सकते हैं वही आपका काम देने वाला है, ठीक है। फिजिकल तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। कुछ चीजें महत्वपूर्ण और हैं, आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन में 10+2 यानी कि आप इंटर पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट आप पास होंगे। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो LMV ऐसे कहेंगे, लाइट मोटर व्हीकल, ये लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट है। ये आपके पास डेट ऑफ फिजिकल, जब आप फिजिकल एग्जाम देने जाएंगे, रिटन एग्जाम दिसंबर तक होगा, उसके 2-3 महीने बाद तक आप मान सकते हैं मार्च, अगले साल का मार्च, तब आपको ये दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपके पास आज हो। अगर आपके पास आज नहीं है तो आप अप्लाई कर देंगे जल्दी से जल्दी, और LMV के लिए ही अप्लाई करना है, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको सही समय पे मिल जाएगा। आपको याद रहे कि ये डेट ऑफ फिजिकल यानी कि जब आप फिजिकल एग्जाम देने जाएंगे तभी इसकी जरूरत है। नोटिफिकेशन आज निकला है तो वो सिर्फ आज आप अगर इंटर पास हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास LMV नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। दिल्ली पुलिस इसको फिजिकल के टाइम पे देखेगी, ठीक है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 होगी। 1/7/2020 से काउंट किया जाएगा 18 से 25 एज, ठीक। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का, और जो SC कैंडिडेट SC ST है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों,
ये एज आप मान सकते हैं, अगर आपकी एज 2/7/1995 और 1/7/2002 के बीच में है तो ये फॉर्म आपके लिए है, आप आराम से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें यूआर को 35 नंबर मिनिमम, 100 में कितने 35 नंबर मिनिमम। SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस ये जनरल कैटेगरी है, उसमें जो विशेष लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल के ही कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस बन गए हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं। ठीक है, तो इनको लाने हैं 30 नंबर, जनरल यूआर यानी कि अनरिजर्व लाएगा 35 नंबर और एक्स सर्विसमैन लाएंगे 25 नंबर। ये इनकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इनके, यानी कि आप इतने लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन एक कट ऑफ बनेगी, अगर आप उसमें आते, मान लीजिए 35 से ज्यादा लोग 70 70 80 80 नंबर ला रहे हैं 100 नंबर में, तब क्या होगा, तब एक कट ऑफ बनेगी जिसमें हर कैटेगरी के 12, इसके जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके 12 गुना लड़के निकालेंगे, अभ्यर्थी निकालेंगे और उसी हिसाब से मेरिट बनाएंगे। फिर आपकी मेरिट 35 नहीं, इससे ज्यादा जाएगी। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका सिलेबस आप परीक्षा पैटर्न देखेंगे, अगर आप सिलेबस के लिए कहेंगे तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, इसका एग्जैक्ट सिलेबस। जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न होंगे और 50 ही नंबर का होगा, यानी कि कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 100 ही मार्क्स का पेपर होगा। पेपर ऑनलाइन होगा, पेपर ऑफलाइन नहीं होगा। अब एग्जाम में ऑनलाइन होगा जिसमें 50 नंबर का सिर्फ क्या होगा, जीके और करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर 50 नंबर में से कम 15 से 20 नंबर, कितना 15 से 20 नंबर सिर्फ करंट अफेयर से आएगा। इसलिए आपको जरा से भी करंट पढ़ने में लापरवाही नहीं करनी है। आप आज से ही करंट पढ़ना चालू कर देंगे। आप अगर डे बाय डे पढ़ते हैं ना, पीछे का नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आज से लेके टिल एग्जाम तक, आज आप पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसे ही लगातार जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता तब तक आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप रोज रोज पढ़िए, रोज न्यूज़पेपर देखिए, रोज राज्यसभा टीवी देखिए, डीडी न्यूज देखिए। ठीक, तो करंट अफेयर आप लगातार पढ़ेंगे तो आप 50 में से 15 से 20 नंबर एकदम अपने फिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री आएगा, इंडियन हिस्ट्री आएगा, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ चीजें पूछेगा, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेगा, जो भारतीय संविधान होता है, राज व्यवस्था होती है, उससे प्रश्न आएंगे। ठीक, आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। यहाँ पे सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आपको किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना है। सिलेबस में तो ये लिखा है साफ साफ कि आपको किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं होना है, ऐसे ही लिखा है सिलेबस में कि किसी विशेष योग्यता की अपेक्षा नहीं की जाती आपसे किसी भी सब्जेक्ट में। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को जनरल नॉलेज में चीजें पता होती हैं, आपको उतना ही नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आप जिस परिवेश में रहते हैं, मान लीजिए आप रहते हैं, बारिश होती है तो आपको पता होना चाहिए कि बारिश कैसे होती है, तेज हवाएं चलती हैं तो आपको पता होना चाहिए तेज हवाएं क्यों चलती हैं। ठीक, करंट से रिलेटेड जो आपकी हिस्ट्री होगी, जो जियोग्राफी होगी, जो पॉलिटी होगी, मान लीजिए कोई राज्यपाल चेंज हुआ, कहीं सरकार गिरी बनी, तो ये सारे उसके जो छोटे छोटे बेसिक फैक्ट हैं वो आप देखिए कि इसमें हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण, और वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से बताऊंगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो जनरल नॉलेज है, अगर आप 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हर सब्जेक्ट की, मुख्य रूप से आप एनसीईआरटी अगर 10 तक की पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ग्रेजुएट स्तर नहीं है, इसकी योग्यता ही 10+2 है। और जो आप मान सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी योग्यता तो 11th पास ही है। वो अगर 11th पास होंगे फिर भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप मान सकते हैं 11th पास जब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 10th स्तर का ही ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अगर 10th स्तर का आप जनरल नॉलेज यानी कि सोशल स्टडीज सारा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो वहीं से प्रश्न आने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, आपकी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पूछी जाएगी यहाँ पे, और सबसे ज्यादा 50 नंबर का वेटेज भी यहीं पे। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग है जो कि 25 नंबर की। दोस्तों रीजनिंग आप अगर लग के 15 दिन पढ़ लेते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मुश्किल से 15 चैप्टर है रीजनिंग में,
आप 15 चैप्टर 15 दिन में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। चैप्टर अगर कुछ ज्यादा भी हैं तो को रिलेट करते हैं, लगभग वही कहानी चैप्टरों में होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग आप 15 से 20 दिन या एक महीने में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो एक महीने में रीजनिंग के आप 25 नंबर गेन कर ले जाएंगे। ऐसे ही 50 नंबर के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्शन हो गया। 100 में 75 नंबर सिर्फ आप जनरल नॉलेज और रीजनिंग से लेके आ रहे हैं। आपको यहाँ पे अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सारी चीजें आती हैं। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस अलग से दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। आपको मैं पूरा सिलेबस जो भी दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ से 15 नंबर की आपकी मैथ आएगी, आप मेरे चैनल पे मैथ पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, कंप्यूटर में एकदम एग्जैक्ट सिलेबस दे रखा है। कंप्यूटर, मैथ यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इन तीनों का एग्जैक्ट सिलेबस आपका दे रखा है। तो यहां से आप ये जो 25-15 कितना होता है 40-50 नंबर, ये जो 50 नंबर का सेक्शन है ना, ये एकदम एग्जैक्ट दे रखा है सिलेबस में। अगर आप पूरा सिलेबस ही अच्छे से देख लेंगे ना, अच्छे से पढ़ लेंगे तो 50 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। मैथ में कुछ ऐसा नहीं जो छोड़ा जाता है, रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं जो छोड़ा जाता है। ऐसे कंप्यूटर में कुछ एक टॉपिक दे रखे हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है। 10 में तो 5-8 नंबर तो आ ही जाएंगे ना आपके। यहाँ पे आपको लग सकता है कि 50 में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो 40 प्लस जाएंगे। और अगर आप इतना कर लेंगे तो आप आसमान छोड़ेंगे, मेरिट के टॉपर बन जाएंगे। आप दिल्ली पुलिस की जो मेरिट बनेगी ना उसके टॉपर बन जाएंगे अगर इस हिसाब से चलेंगे तो। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। इससे आपको सावधान रहना, आपको माया मोह में कतई नहीं फंसना है। आपको नहीं आता है मत करिए, ठीक, क्योंकि आप यहाँ पे चुनिंदा लोग हैं जो दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं। सबकी 170 हाइट भी नहीं है, सबके पास LMV भी नहीं है, ठीक, और सब कोई फिजिकल भी नहीं निकाल सकता है। इसलिए आप चुनिंदा लोग हैं, कुछ होनहार लोग ही हैं आप जो कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये गलती मत करना, ये गलती आपकी पूरी रणनीति खराब कर देगी, आपको पूरा पेपर खराब कर सकती है। इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। आपको नहीं आता है छोड़ दीजिए, 1-2 नंबर की माया मोह में मत फंसिए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की है। इसके आगे मैं वैकेंसी बता दूं, यहाँ पे वैकेंसी कितनी है। तो मेल और फीमेल का अलग अलग मैंने लिख रखा है, और एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी है। यहाँ पे एक कैटेगरी है जो सिंपल एक्स सर्विसमैन होंगे, उनकी 226 वैकेंसी है। जो कमांडो से रिटायर होंगे, एक्स सर्विसमैन जो कमांडो होंगे, उनकी 243 वैकेंसी। तो ये वैकेंसियां हमारे एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए हैं। मेल में आप देखेंगे मेल फीमेल का अलग अलग दे रखा है। अगर आप मेल हैं तो आपकी मेल कैटेगरी है, फिर उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि उसमें लड़कियां भी आ जाएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का अलग है, फिर उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि वहां पे लड़के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो यूआर की मेल में है 1681, यानी यूआर मानी मतलब जनरल की 1681। बहुत पद है, आपको एक पद की जरूरत है ना कि 1681 की। आप कम नहीं समझ सकते इनको। आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। आपको दुनियादारी से मतलब क्या, आप बस अपनी सही रणनीति यहाँ पे बनाएंगे तो एक पोस्ट मिलेगी, वो भी आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक। तो 1681 जनरल के पद हैं। फिर EWS जो कि नया रिजर्वेशन मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। 343 OBC 662, SC 590, ST 157 और टोटल है 3433 पद जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे एक सर्विसमैन छोड़ दिया गया है। इसके बाद फीमेल में यूआर है 933, EWS है 202, OBC 387, SC 328, ST 94 और टोटल है 1944। दोस्तों मेल और फीमेल में दोनों में एक नया रिजर्वेशन आया है, EWS। यहाँ पे जो लोग EWS हैं या जो लोग जनरल हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ये EWS बहुत रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसे आप कहेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण। दोस्तों आप लोग अगर जनरल हैं और आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, आपकी स्थिति बहुत, आप मान सकते हैं आप गरीब हैं
तो आपको ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रदान किया है, जिसमें टोटल वैकेंसी का 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आप जो 1 नंबर 2 नंबर से रुक रहे थे, आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए आप तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक। अगर आप ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आप यूआर बन जाएंगे। ऐसे ही ओबीसी भाई के लिए है कि आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो यूआर बन जाएंगे, नहीं तो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए है कि आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो यूआर बनेंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में रहेंगे। एससी भाइयों के लिए भी यही है, एसटी भाइयों के लिए भी यही है कि आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे या तो फिर आप जनरल बन जाएंगे, ठीक। तो टोटल इतने पद हैं। ऐसे फीमेल में हमारी बहनों के लिए क्या है कि जनरल की जो बहनें होंगी उनकी 933 पोस्टें हैं यूआर की, और ईडब्ल्यूएस की जो बहनें होंगी उनकी 202। तो आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे, अगर आप ज्यादा नंबर ले आएंगे तो क्या होगा, आप यूआर बन जाएंगे। ऐसे ही ओबीसी में क्या होगा, 387 पद हैं आपके, आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे या यूआर बन जाएंगे, ठीक। अगर आप यहाँ से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं तो आप यूआर बन जाएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से यह है, और टोटल 1944 पद एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ये सिस्टम 226 और 243, ठीक है। मेन चीज है आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, रिटर्न में 12 गुना, ये जितनी पोस्टें देख रहे हैं ना, ये पोस्टें कैटेगरी वाइज 12 गुना लोगों को लिया जाएगा, चाहे मेल में हो, फीमेल में हो, एक्स सर्विसमैन में हो, ठीक। बस आपके मिनिमम इससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, तभी आपको आपके बारे में सोचा जाएगा। तो 12 गुना आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा, उसके बाद फिजिकल जाएंगे जो कि दिल्ली पुलिस करवाएगी, फिर मेडिकल होगा। बस यही 3 स्टेप है, ठीक। तो फिजिकल क्या होगा, जो मेल लोग हैं, मेल है फिजिकल में, उनकी हाइट होनी चाहिए 170। दोस्तों सबकी हाइट 170 नहीं है, सबके पास LMB नहीं है, इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए। जो हिल एरिया के लोग हैं, जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के बच्चे हैं, ठीक, तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। एज, यहाँ पे एज में कुछ एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो रहा है। 30 साल के अंदर जिसकी एज होगी उसको 6 मिनट में 1600 मीटर रेस मारनी, आप 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ेंगे, ठीक, क्योंकि आप 30 वर्ष से कम हैं। लॉन्ग जंप आपकी है 14 फुट, ठीक, और हाई जंप है आपकी 3 फुट 9 इंच। ऐसे ही 30 से 40 वर्ग के लोगों के लिए, एज वर्ग के लोगों के लिए रेस आपको 7 मिनट में मारनी, यानी कि आपको 1 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। लॉन्ग जंप आपकी 1 फुट कम हो रही है, और यहाँ पे 3 फुट 6 इंच, ठीक है। 40 प्लस वालों के लिए भी देख लीजिए। ऐसे ही फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए हाइट आपकी 157 होगी। SC ST कैटेगरी है आपकी तो 2 सेंटीमीटर की छूट है। यहाँ पे मेल में सिर्फ ST की 5 सेंटीमीटर की छूट है, यहाँ पे SC ST दोनों लोगों की 2 सेंटीमीटर की छूट है, ठीक। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये 30 हो गया, 30 से 40 आयु वर्ग, 40 प्लस, तो लड़कियों को आप यानी कि महिलाओं को, फीमेल को छूट है। तो 30 आयु वर्ग की अगर आप अंदर आ रही हैं तो 8 मिनट, आपको 1600 मीटर 8 मिनट में रेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस कैटेगरी से आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको इसका फायदा उठाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे 14 फुट है, यहाँ पे 10 ही फुट है, ठीक, यहाँ पे 3 फुट, ठीक है। तो यहाँ पे सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग है, आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ का एक निर्धारण होता है, कट ऑफ कोई पहले से नहीं बता सकता है, लेकिन औसत जिस हिसाब से आपका सिलेबस सेट है उसमें आप मान सकते हैं जो यूआर कैटेगरी है उसके आप 75 नंबर मान सकते हैं। 75 से ज्यादा नहीं जाने वाली कट ऑफ 75 के आसपास ही रहेगी, ठीक है। और SC ST OBC EWS, तो OBC की 75 से कुछ कम, और उसके बाद EWS की OBC से थोड़ी कम, और SC की EWS से कम, ST की भी SC से कम, ठीक। ऐसे ही क्रमवार आप मान के चलिए, जैसे 75 हो गया यूआर का, और OBC का हो गया 72, EWS का हो गया 70, SC का हो गया 65, ST का हो गया 62, इस हिसाब से। ऐसे ही फीमेल की भी अलग, मेल की अलग आएगी, फीमेल की भी अलग आएगी मेरिट, ठीक है। तो मेरिट के चक्कर में, कट ऑफ के चक्कर में आप परेशान नहीं होइए, आप बस अपनी मेहनत करिए और आपको
ये मेन चीज सिलेबस है, कैसे तैयार करना है, अच्छी रणनीति कैसे बनाएंगे, मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है, आप इन्हीं पर विचार करिए और जुट जाइए। वर्दी का जुनून दिल्ली पुलिस पा के रहिए। दिल्ली पुलिस आप मान सकते हैं पुलिस में नौकरी पाने की चाहत सबसे ज्यादा लोगों की दिल्ली पुलिस में होती है। दिल्ली पुलिस आप मान सकते हैं देश की राजधानी क्षेत्र में, आप दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे, खूब सारे अलाउंसेस मिलते हैं दिल्ली पुलिस में। स्टेट पुलिसों से ज्यादा अलाउंस मिलते हैं। स्टेट पुलिस में 200 रुपए अलाउंस किसी चीज का मिल रहा होगा, तो दिल्ली पुलिस में 300 रुपए मिलता है। ठीक, आपके कई सारे सेंट्रल अलाउंस होते हैं जो ज्यादा मिलते हैं दिल्ली पुलिस में। तमाम आप मान सकते हैं स्टेटों से सैलरी भी ज्यादा होती है। स्टेट पुलिस और दिल्ली पुलिस से दोनों के कांस्टेबल पद से कंपेयर करेंगे तो सैलरी भी लगभग 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा होती है। ठीक, तो दिल्ली पुलिस जुनून है, सिलेक्ट होंगे, वर्दी पहन के रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।